स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सिलेबस, न्यू सिलेबस जो 2 टर्म में इस बार एग्जाम होने वाला है, 21-22 में। एक बार दिसंबर में एग्जाम होगा, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में। तो वही दोनों सिलेबस देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या पढ़ना है और अप्रैल मई के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा। प्रथम सावधिक परीक्षा का प्रश्न पत्र मूलतः बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ होगा और 40 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 40 क्वेश्चन होगा और 40 अंक का होगा। ठीक है, 90 मिनट का समय रहेगा और 10 नंबर स्कूल से यानी आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल का 10 नंबर। ठीक, तो टोटल कितना हो गया 50 नंबर, जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में होगा और 10 नंबर स्कूल से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सब्जेक्ट वाइज सबका क्वेश्चन। ये देखिए पहला हिंदी में का देखते हैं, 21-22 नवंबर दिसंबर दिख रहा है। हिंदी में पढ़ना है सूरदास पढ़ना है बाबू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन ये पढ़ना है, स्वयं प्रकाश ये पढ़ना है, रामवृक्ष बेनीपुरी पढ़ना है, शिव पूजन सहाय, क्रियाभेद, अनेकार्थी शब्द, समास, अविभाव ये क्या है अविभाव, तत्पुरुष समाज और कर्मधाय धाराएं। तो ये समास का प्रकार है। कार्य विभेद, मिश्र वाक्य ये सब पढ़ना है, वाक्य भेद और मिश्र वाक्य, अव्यय, समुच्चय, बोधक, वाच्य, कर्तृवाच्य, अकृतवाच्य, अपठित गद्यांश, पठित गद्य। इसका मतलब पैसेज है ना, अपठित पठित मतलब पैसेज, पढ़ा हुआ पैसेज यानी बुक से भी रहेगा और बिना बुक का भी पैसेज रहेगा, बाहर से भी है ना। तो ये रहा हिंदी का, स्क्रीनशॉट ले लेते चलिएगा। अगला देखते हैं ये इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश में नवंबर दिसंबर देखिए, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, his first flight, the black aeroplane, from the dairy of Anne Frank, dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo, how to tell wind animals, the ball poem, the triumph of surgery है ना, the thief story, tense ये सब बुक का हो गया। उसके बाद फिर टेंस पढ़ना, ग्रामर मॉडल्स पढ़ना है, नॉन फाइनाइट क्लाउज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डिग्री पढ़ना है, इंडजेक्टिव और डिस्क्रिप्शन एंड फैक्चुअल पैसेज यानी पैसेज रहेगा, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल वही पैसेज 1-2 को रहेगा। ठीक है, 2। तो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं तो ये रहा आपका ये क्या है गणित। गणित में पढ़ना वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर बहुपद, दूसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। अच्छा, पहले जो सिलेबस आया था जो कटा हुआ है उसको काट के ही पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर में कुछ कटा हुआ है तो उसको काट के ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर में कुछ कटा हुआ होगा, अगर 2.5 2.6 में से कुछ मतलब कटा अगर होगा तो उसको काट के ही पढ़ना है। बस इसमें ये बताया गया है कि नवंबर दिसंबर आपको ये चैप्टर से पढ़ना है, उसको काट के ही है ना जो कटा हुआ है। तो पहला चैप्टर ना बहुपद पढ़ना है, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, फिर द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, विरीत पढ़ना है और विरीत से संबंधित क्षेत्रफल। ये गणित रहा। भौतिक विज्ञान में देखते हैं तो ये देखिए नवंबर दिसंबर विज्ञान में भौतिक में पहले प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र और रंग बिरंगा सर्च 2 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में रसायन यानी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, इसमें भी 2 चैप्टर। जीव विज्ञान में जय प्रक्रम, जीव जलन कैसे करते हैं, ऊर्जा का स्रोत, 3 चैप्टर इसमें जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपको देखिए इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद कह दो, भारत में राष्ट्रवाद 2 पढ़ना है। भूगोल में संसाधन विकास, वन्य संसाधन, जल संसाधन, नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जनसंघर्ष और आंदोलन। अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, तो ये रहा सामाजिक विज्ञान। उसके बाद ये संस्कृत देखिए, संस्कृत में देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्या क्या यहाँ पे दिख रहा होगा। पढ़ना होने जानते कहाँ पढ़े, प्रथम पाठा सूचीय तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, संस्कृत का ये। तो ये रहा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद जो बच गया अप्रैल में लास्ट वाला एग्जाम जो होगा उसमें क्या पढ़ना है उसको देखिए। ये अप्रैल मई में कैसा क्वेश्चन रहेगा उसको समझिए पहले। द्वितीय सावधिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी MCQ भी रहेगा, व्यक्तिनिष्ठ दोनों को मिला कर रहेगा है ना, लिखित भी रहेगा और MCQ भी रहेगा। इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी रहेगा यानी MCQ रहेगा। अति लघु माने 1 नंबरी रहेगा, लघु उत्तरी माने 2 नंबरी रहेगा, दीर्घ लघु यानी कि 3 नंबरी, दीर्घ उत्तरी यानी 3 और 5 नंबर भी कभी रहेगा। यानी जैसा एग्जाम होता था पहले वैसे ही होगा, लेकिन 40 नंबर का होगा।
ठीक है। हो सकता है 10 गो MCQ रहे, 5 गो रहे 1 नंबरी, 2 नंबरी, 2 नंबरी, 5 नंबरी, 3-4 गो, है ना, इस तरह से रहेगा आप, ठीक है, सब किस्म का क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 120 मिनट का समय रहेगा बाबू, है ना। इसमें 40 अंक का रहेगा, लेकिन इसमें 120 का है कि इसमें लिखने वाला भी क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन 10, ठीक। तो चलिए इसका भी सिलेबस देखते हैं। ये द्वितीय परीक्षा मार्च अप्रैल हिंदी में देख लेते हैं। पहले हिंदी में गिरिजा कुमार माथुर पढ़ना है, ऋतुराज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुन्नी भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, कमलेश्वर, अन्य अविकारी शब्द, समास, द्विगु, द्विंदु, बहुविकारी, समास पढ़ना मतलब पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, अपठित गद्यांश, अपठित ये पठित गद्यांश, ठीक। तो काव्यांश मतलब ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है, हिंदी में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में दिख रहा है, बड़ा कर दे थोड़ा, ये रहा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ग्लिम्पसेस का है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा।